तो गाइस यहाँ पर रख दी चाय बनने के लिए। सिर्फ एक काम बोला था करने के लिए, वो काम भी नहीं हुआ उससे, जो कि उसका पसंद का काम है कि कुछ भी सामान अगर कुछ जार में ट्रांसफ़र करना होता है तो बोलती है मेरे को बोल दिया करो, मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये मेयोनीज़ का पैकेट मैंने आज खोला था, सैंडविच बनाए थे तो आज खोला था, तो मैंने बोला था ये जार में ट्रांसफ़र कर देना, ये ग्लास का जार रखा है इसमें ट्रांसफ़र कर देना। लेकिन ये काम भी इनसे नहीं हुआ, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। माँ को तो सिर्फ मशीन समझ के रखा है, मशीन, बस ऑर्डर देते जाओ और वो मशीन का बटन दबाते जाओ और वो काम करती जाए, बस ये है आजकल के बच्चों को। और कुछ बोलो तो आग इतनी जल्दी लगती है, इतनी जल्दी आग लगती है, हद से ज़्यादा आग लगती है। कोई नहीं, जहाँ इतने सारे काम कर लेती हूँ मैं, क्या ये नहीं डाल सकती? मैं भी डाल सकती हूँ ये, लेकिन बस इसलिए बोला था कि तेरे को पसंद है ये काम तो कम से कम एक काम मेरा ये हो जाएगा, इसलिए बोला था। लेकिन नहीं, आजकल किसी के ऊपर भी इत्तू सा भी भरोसा नहीं है, ना ही आसरा है किसी चीज़ काम करने का, इत्तू सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। और बच्चों को किसी चीज़ के लिए मना करें, पेरेंट्स अगर किसी चीज़ के लिए मना करें फिर तो इतनी आग लग जाती है, इतनी आग लग जाती है हद से ज़्यादा। और अगर बच्चे हमें पेरेंट्स को मना करें तो हम लोग को नहीं दुख होता है, हम लोगों को भी तो दुख होता है ना, हम लोग भी तो इंसान हैं। हाँ, लेकिन नहीं भाई, आजकल के बच्चे कान पकड़े जैसे हैं, कान पकड़े जैसे। आप लोग सोचते होंगे बच्चों के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ऑनलाइन आप ऐसे बोल रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चे हैं सबके ऐसे, सबके बच्चे ऐसे हैं। मैं तो चलो ठीक है वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ, लेकिन सबके बच्चे मोस्टली आजकल ये फ़ोन की वजह से जो बच्चों का दिमाग ख़राब हुआ है ना, ये फ़ोन की वजह से ही हुआ है। फ़ोन और बच्चों को आज़ादी मिल चुकी ज़्यादा, नहीं तो हम लोगों के टाइम में क्या आज़ादी थी बच्चों को? कोई आज़ादी नहीं थी, डिसिप्लिन में रहते थे बच्चे। हाँ, माँ बाप एक आँख दिखाते थे डर जाते थे, आजकल माँ बाप आँख दिखाएं, बच्चे डबल आँख दिखाते हैं, बच्चे डबल आँख दिखाते हैं। किसी चीज़ के लिए कहीं जाने के लिए मना करो तो नहीं, जाना तो पहले ही है, बड़े हो गए हैं हम लोग। सही है भाई, तुम लोग बड़े हो गए हो। तो बस यही सब है गाइस, ज़िंदगी है, ज़िंदगी चल रही है, बस चलानी है। तो बस चाय बनती है, चाय पीती हूँ, फिर करती हूँ बाकी के काम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस आज है संडे, तो आप सभी को हैप्पी संडे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि संडे है तो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मैं अब घर पे ही बनाती हूँ। कैंसिल हो गया, अब मैंने मतलब खुद को ही कंट्रोल कर दिया है कि अब बाहर से नहीं आएगा, मैं संडे संडे घर में ही खाना बनाऊँगी। तो बस, और क्या बन रहा है आज लंच में? संडे स्पेशल लंच है आज, एग बिरयानी और सैंडविच नाश्ते में है, आलू के सैंडविच और मूली के पराठे, ये दो ऑप्शन है। और हस्बैंड तो वैसे भी स्प्राउट ही खाएंगे तो उनके लिए है स्प्राउट। तो मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा करके। बिरयानी के लिए ग्रेवी बन चुकी है, यहाँ पूरी मतलब जो भी ग्रेवी मुझे बनानी है वो मैं बना चुकी हूँ। बिरयानी में ये चावल में मिक्स करनी है मुझे, लेयरिंग करूँगी लेकिन चावल बनने के बाद। तो ये बन चुकी है, यहाँ पे बन रहे हैं चावल, ये है बिरयानी राइस चावल, और इसमें है ना सारे गरम मसाले मैंने ऐड कर दिए, खड़े मसाले जो भी होते हैं ना वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिए। बस 70% ये चावल कुक हो जाएंगे, उसके बाद इसका पानी निकाल के इसको ठंडा करके फिर मैं बनाऊंगी बिरयानी। हालांकि अभी टाइम है लेकिन मैं प्रिपरेशन पहले कर दे रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, तैयारी करके रख दूँगी ना तो फिर आराम से मुझे 1-1:30 बजे जब बच्चों को खाना होगा या हस्बैंड को खाना होगा तो बस मुझे लेयरिंग करनी है और उसको दम पे रखना है 10 मिनट के लिए, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए पहले मैं तैयारी करती हूँ। अब सब लोग अभी सो रहे हैं, कोई भी उठा नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं अपने काम तो निपटा लूँ, क्योंकि करने तो मुझे ही है। और यहाँ मूली के पराठे के लिए मूली भी मैंने कद्दूकस कर दी है, इसको रख दिया है, आराम से इसका पानी वानी निकाल के फिर इसको बनाऊँगी मैं। और पराठे के लिए आटा भी मैंने गूँध लिया है, पराठे के लिए आटा भी मैंने गूँध लिया है यहाँ पर। और मम्मी नहीं खाती हैं एग बिरयानी, मतलब मम्मी एग खाती ही नहीं है, तो मम्मी रायता बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि बाहर रखूँगी तो खट्टा हो जाएगा, इसलिए बना के मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो चलिए अब जो जो बर्तन निकल गए हैं वो बाहर रख के आती हूँ, क्योंकि आंटी भी आ जाएंगे, तो यहाँ से किचन खाली कर लेती हूँ और ये चावल बनने के बाद अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ। फिर जब जिसको नाश्ता खाना होगा उस टाइम नाश्ता बना के दूँगी। तैयारी मेरी तरफ से डन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जितना हो सके व्लॉग को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चाय हो चुकी है मेरी, अभी कप भी मेरा यहीं रखा हुआ है, चाय हो चुकी है। और आज मैं गई थी इनके साथ मार्केट,
तो थोड़ा मुझे मार्केट में काम था, तो इनके साथ मार्केट गई थी। तो वहाँ से लेके आई हरी सब्जियाँ। हालांकि वहाँ पे हर एक सब्ज़ी मिल रही थी, यहाँ तक कि है ना बथुआ और सरसों का साग, मतलब जो जो सब्ज़ियाँ यहाँ नहीं मिलती है ना हमारी सिटी में, वो वहाँ मिल रही थी। लेकिन फिर बथुआ और ये सरसों का साग मैंने लिया नहीं, क्योंकि सरसों का साग बनाऊँ तो सही, लेकिन खाने वाले कोई होता नहीं है, सिर्फ मैं और मम्मी होते हैं। अब 2 लोगों के लिए इतनी मेहनत करूँ फिर बनाऊँ, क्योंकि उसमें सरसों के साग में मेहनत बहुत लगती है। तो फिर मैंने नहीं लिया, मैंने कहा चलो ठीक है, जाने तो कोई बात नहीं, नहीं लेती हूँ। इन्होंने बोला लेना है तो ले लो, मैंने कहा नहीं, ये खाते नहीं हैं, बच्चे खाते नहीं हैं, तो मम्मी और मैंने कहा छोड़ो, कभी ऑनलाइन सर्च करूँगी स्विगी और जोमेटो में, अगर वहाँ पे होगा तो वहाँ से ऑर्डर करके फिर मंगा लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, सर्दियों में 1-2 बार खाएंगे फिर बस है, और क्या। और हरी सब्जियाँ लेके आई, गाजर लेके आई, गाजर भी बहुत अच्छी मिल गई, गाजर लेके आई, मेथी लेके आई, मतलब सारी सब्जियाँ जो मैं मतलब चाहिए होती है अच्छी मिल गई सब्जियाँ। देखिए सारी सब्जियाँ अच्छी मिल गई, मेथी वेथी सब अच्छी मिल गई। तो अब इनको साफ़ करना है मुझे, मेथी वेथी सबको साफ़ करके रखना है। तो मैंने कहा निकाल दूँ कवर में से। और गाजर लाल गाजर लेके आई हूँ। हालांकि मैं अचार वचार नहीं बनाती हूँ गाजर का, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है, सही बताता हूँ, गाजर का अचार कोई खाता नहीं है। बनाऊँ भी सही, कोई खाए भी नहीं, तो इससे अच्छा क्या करूँ बना के। जो पहले के अचार रखे हुए हैं, जो मैंने मिक्स मतलब आंवले का रखा हुआ है, और मिर्ची का रखा हुआ है, मैंगो का रखा हुआ है, और साउथ इंडियन पिकल रखा हुआ है जो होता है, बेटी ने बनवाया था वो रखा हुआ है। तो इतने सारे अचार रखे हुए हैं, तो फिर मैं गाजर का अचार नहीं बना, अभी कोई खाता नहीं है। तो ये सारी सब्जियां, हरी सब्जियां लेके आई थी। एक मिनट बैक कैमरा करके देखें। तो ये देखिए, ये सारी हरी सब्जियां लेके आई थी, और इसमें क्या है, और ये कुछ सब्जियां इन्होंने फिर ये मंगाई थी, ये तो ऑनलाइन आया था। बैगन का भरता बोल रहे थे तेरे को पसंद है ना, तो बुक कर दूँ, मैंने कहा कर दो, कुछ समझ में नहीं आया तो बैगन बुक कर दूँ, मैंने कहा कर दो। अब ये एक बैगन आ गया, एक सब्जी, एक गाजर तो मैं लेके आई थी, दिखाती हूँ। तो इसमें है लाल गाजर हमारी, ये देखिए लाल गाजर है इसमें। तो इसका बनेगा गाजर का हलवा, गाजर का हलवा बनेगा। 1 किलो ही लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि अभी रेट ज़्यादा चल रहा था गाजर का, तो इसलिए 1 किलो ही लेके आई। ये हमारी लाल गाजर। यहाँ पे आया है फ्रूट, ये तो ऑनलाइन ही आया है फ्रूट, क्योंकि ये इनका डाइट में फ्रूट्स वगैरह है ना, तो इसलिए पपाया आया है, लेकिन पपाया अभी कच्चा है, पका हुआ नहीं आया है, तो अब इसको 2 से 3 दिन तो लगेंगे पकने में। और यहाँ आया वाटरमेलन, और बनाना आए थे, बनाना, मस्कमेलन। फ्रूट तो यहाँ पे हर एक फ्रूट 12 महीने ही मिलते हैं, हर एक फ्रूट, गर्मी का हो चाहे सर्दी का हो, हर एक फ्रूट यहाँ 12 महीने मिलेंगे। मैंगो भी पता है यहाँ मिलते हैं 12 महीने, मतलब सब जगह नहीं मिलता है, कई जगह पे मैंगो मिलते हैं, लेकिन 12 महीने मिलते हैं। लेकिन फिर वो टेस्ट नहीं होता है, जो ऑफ सीजन का फ्रूट होता है वो मिलेगा ना, तो फिर वो टेस्ट नहीं होता है। तो अब चलिए साफ़ कर लेती हूँ, मेथी, हरा धनिया, ये सब साफ़ कर लेती हूँ। फिर हस्बैंड भी रात गए, लेट हैं आज, हस्बैंड 5 बजे तो गए हैं, 5 बजे गए हैं, मूवी देख रहे थे ये। पहले मेरे साथ मार्केट चले, फिर मार्केट से आने के बाद लंच किया। वैसे पहले बोले लंच नहीं करेंगे, लंच मैं रात को डायरेक्ट आके डिनर करूँगा, मैंने कहा ठीक है। फिर भूख लग रही थी तो कहा चलो लंच कर लेता हूँ। फिर लंच करते करते मूवी देखने बैठ गए, मूवी देखते देखते 5 बज गए। फिर 5 बजे गए शॉप पे। अब देखो 9 बजे आते हैं या 10 बजे आते हैं, कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं तो अपने काम ख़त्म करूँ। और आज बनाई थी एग बिरयानी, तो वो भी सबने खाई अच्छे से शौक से। मैंने उतनी ही बनाई, मैंने ज़्यादा बनाई नहीं, मैंने कहा बनाऊँगी ना तो फिर मुझे ही फिर दोबारा, फिर नेक्स्ट डे मंडे है, मंडे हम लोग एग खाते नहीं हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी बस थोड़ी सी रखी है, तो वो रात में हो जाएगी फिनिश। तो ये देखिए, ये एग बिरयानी बनाई थी, तो ये अभी रखी हुई है। तो ये बेटा, बेटी और मेरी हो जाएगी अभी। तो रात का डिनर का भी हो जाएगा। बेटी का फ़ोन बज रहा है, दिया फ़ोन। तो रात का डिनर का तो कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए सब्जियां साफ़ कर लेती हूँ, टिश्यू पेपर और अपना प्लेट्स वगैरह ले लेती हूँ साफ़ करने के लिए। चलिए ये भी एक काम है, खत्म कर दो। अभी हरी सब्जियाँ ना हल्की फ्रेश आती है, और हल्के उसको कट करके फ्रिज में रख दो ना तो सही रहती है। कवर में रखी रखी वो क्या है कि मुरझा सी जाती है सब्जियाँ। तो चलिए सब्जी साफ़ कर लेती हूँ। गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ इनके लिए ऑमलेट, इनके लिए और बेटी के लिए, बेटी के लिए और इनके लिए। तो इसमें मैंने ऐड कर दिए मसाले सारे, और यहाँ रख दिया मैंने तवा। ये ऑमलेट का ही तवा है, इसमें बाकी घर का और भी कुछ खाना नहीं बनता, सिर्फ ऑमलेट ही बनता है इस पर। गाइस यहाँ पे मैंने बेटी के ऑमलेट में डाली है थोड़ी सी मेयोनीज़। एक मिनट दिखाती हूँ, कैमरा अच्छे से पकड़ूँ। देखिए मेयोनीज़ डाली है मैंने,
हस्बैंड के उसमें नहीं डाली है ऑमलेट में, क्योंकि इनको नहीं खानी है मेयोनीज। तो सिर्फ है ना, ये तो हस्बैंड के लिए बना रही हूँ बिना मेयोनीज का, और ये बेटी का है। इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी, अच्छे से फेंट लूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही क्रीमी क्रीमी लगता है ऑमलेट। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, ऑमलेट में ऐसे मेयोनीज डाल के, जो अपना मायोनीज रहता है ना वो। तो देखिए ये मायो वाला डाल दिया है मैंने तवे पे, तो बन जाता है तो फिर मैं दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही क्रीमी क्रीमी लगता है ऑमलेट ये। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो बस सबका डिनर हो ही चुका है, बस हस्बैंड का था तो हस्बैंड को बना के दिया। फिर बेटी ने कहा मम्मी मुझे भी ऑमलेट खाना है, तो मैंने कहा ठीक है चलो बना तो रही हूँ, एक और बना देती हूँ। तो ये बेटी के लिए बना दिया है, और मैंने भी थोड़ा सा बिरयानी खा ली थी। तो मैंने तो अपनी 7 सवा 7 बजे खा ली थी बिरयानी। और पीछे आप देख रहे हैं ये पपाया रखा हुआ है, ये पपाया मुझे कट करके मैंने दे दिया हस्बैंड को, रखना है फ्रिज में इसको। तो पहले यहाँ से फ्री हो जाऊँ तो फिर रखती हूँ उसको फ्रिज में। देखिए पलट दिया मैंने। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको आपने मायो डाली है तो फटेगा या नहीं अच्छे से बन पाएगा ऑमलेट। वैसे ही बनेगा सेम, अच्छा बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा। बस एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आज का था बस इतना ही ब्लॉग, ज़्यादा फिर मैं बड़ा नहीं कर पाऊँगी, ज़्यादा लेंदी ब्लॉग हो जाता तो फिर आप लोग भी देख के बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आजकल सोच रही हूँ 10 मिनट से ज़्यादा ब्लॉग ना शूट करूँ। तो जितना हो सके ब्लॉग को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा मायो डाल के। बाय बाय।